तेजस्वी यादव के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ कुमार विक्रांत हैं। कुमार, जरा बताइए, क्या कोई आपके पास जानकारी कि आरजेडी किन शर्तों पर नीतीश कुमार को साथ ला सकती है? जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम बनने देंगे नहीं बनने देंगे, ये बहुत बड़ा फैसला होगा। इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई एमएल हो, इन सभी को पहले इस बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार फैसला करें, नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ें, उसके बाद आगे की बात होगी। इसलिए कोई भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले से कोई कदम नहीं उठाना चाह रही हैं। नहीं, लेकिन फिर नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? सवाल तो ये है, नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने से हासिल क्या होगा? मैं अकू जी के पास जाना चाहूंगा। अकू सर, आपने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर किताब तक लिखी है, आपने बड़ा गहन अध्ययन किया इन क्षेत्रीय पार्टियों का। आज देखिए, उन क्षेत्रीय पार्टियां फिर आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं इसी को लेकर कि सत्ता पर कौन बैठेगा। आप बताइए, नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी नहीं पाते हैं, अगर आरजेडी उनके सामने एक शर्त रख देती है कि नहीं सीएम आप नहीं बनेंगे, आपके हम बाकी सब सरकार में आपको शामिल करेंगे, तो नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार नीतीश कुमार क्या सिर्फ अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं? सत्ता की लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बार के लिए। वो सिर्फ अपना कद ऊंचा करने के लिए और त्याग की भावना दिखाने के लिए इस पे ज्यादा उतारू है दिखाने को, और इसके लिए ये भी कह सकते हैं, देखिए मैं अपनी सत्ता कुर्बान कर सकता हूं। तो नीतीश कुमार, अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं? बीजेपी के ही नेतृत्व में उनको शायद वो तो काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी को काम करना पड़ेगा। अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी पोजीशन एक के बाद एक कमजोर हुई, चाहे वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद पे डालना हो या फिर आरजेडी के साथ जाकर आरजेडी को रिवाइव करना हो, और क्या अगर फिर जाते हैं तो ये फाइनल रिवाइवल होगा, यानी कि अपने को और कमजोर करने की तरफ बढ़ेंगे? हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम ये नेता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं उनसे मेरा ये सवाल था, मैं चाहता हूं कि इस पर रिएक्ट कर दें। जी जी जी, एक पॉइंट अगर कहना की इजाजत मिले मुझे, जी जी, तो मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार अगर मान लीजिए इनके साथ जाएंगे भी, जैसे जाना ही होगा अगर अलग होते हैं, तो आरजेडी भी उसी तरीके का व्यवहार करेगी जैसे कि बीजेपी इनके साथ व्यवहार करती है। ये बहुत साफ मान लीजिए। लव सिंह जी, आपसे ये सवाल था, मेरा प्रश्न ये आपसे था कि आखिर अपने आप को कमजोर करके आरजेडी के पास जाने का अब क्या फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो जहां खड़ा हो जाता है 13.5 करोड़ बिहार वासियों के हृदय में वास करता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो ये नहीं हुआ ना। मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं हुआ। क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि जीतन राम मांझी के साथ जाना, आरजेडी के साथ जाना, ये गलतियां थी। क्या आरजेडी के साथ दोबारा जाना एक और गलती होगी जिसमें नीतीश का कद कमजोर हो सकता है? देखिए, राजनीति में राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और उस समय के परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया गया था। ये कतई कोई गलती नहीं थी। नीतीश कुमार ने जो त्याग दिखाया था जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर, कोई मुखिया जैसा पद नहीं छोड़ता है। और हटाने के समय क्या हुआ था? नीतीश कुमार ने पूरे बिहार ने नहीं देखा था? संगीत रागी जी, क्या हुआ था? क्या हमने बिहार ने नहीं देखा था, देश ने नहीं देखा था? देखिए, दो बातें मैंने पहले भी कहा और मैं इसे दोहरा रहा हूं। नीतीश कुमार की जो छवि थी बिहार की राजनीति में, एक साफ सुथरे राजनीतिक की छवि थी। आरजेडी के साथ जाकर के और अपराधियों जैसी छवि वाले लोगों के साथ गठबंधन करके उन्होंने पहली बार अपनी छवि खराब की। दूसरी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ पलट करके आने के बाद अपनी छवि खराब की, और तीसरी बार सत्ता में बने रहने के बावजूद बिहार को जिस राजनीतिक दिशा में और विकास की दिशा में ले जाना चाहिए था, वैसा उन्होंने नहीं किया। ये तीसरा उन्हें। चौथी बात कि जब आप ये कहते हैं कि वो 13 करोड़ की बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है, तो 13 करोड़ बिहार जनता की खड़ी होने वाला व्यक्ति 45 सीट लेकर के नहीं आता। बिल्कुल सही बात।